हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जरूर अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हालांकि इसके पहले सिंपल सेंटेंस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नेगेटिव सेंटेंस पर भी मैं बना चुका हूँ, ठीक। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को उसमें कहना था कि सर सारा वीडियो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब एक साथ होता तो ठीक था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर सबको एक साथ, तो ये हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे, इसके बाद नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल जो निश्चित ना हो, वर्तमान इंडेफिनिट जो निश्चित ना हो अर्थात अनिश्चित टेंस काल, वर्तमान अनिश्चित काल। पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस कहिए आप, सिंपल सेंटेंस कहिए आप, अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, ठीक, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो पार्ट हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे ये पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। आइडेंटिटी तो हिंदी में तो आप जानते होंगे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं, ता हूं, ते हो, तुम जाते हो, आज सब वाक्य के अंत में आते हैं। इंग्लिश में तो इंग्लिश में सेंटेंस आ जाए जो है तो प्राय जो है में तो शब्द आते हैं: टुडे, डेली, एवरीडे, ऑफन, ऑफन टी साइलेंट है, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअल, यूजुअली, रेगुलर, रेगुलरली, ठीक। अच्छा, इसमें बोध किसका होता है? तो जो चिरंतन सत्य हुआ, आदत हुआ, स्वभाव हुआ, सिद्धांत हुआ, अस्थायी कार्य, व्यापार हुआ, इन सब बातों का इसमें बोध होता है। ये रूल है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में यस या यस लगता है, लेकिन अगर एक वचन करता होगा तो ही वर्ब में यस या यस लगेगा, बहुवचन करता होगा तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक। तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, जैसे वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया मैदान में, ये क्या हो गया? अदर वर्ड्स हो गया। सब्जेक्ट हिंदी में सब्जेक्ट माने कर्ता, ठीक। तो कार्य करने वाले को जो एक्शन करता है, कार्य करता है, वो कर्ता कहलाता है। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का प्रथम रूप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या यस इसमें ऐड होगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट माने कर्म, जो उस कर्ता का उद्देश्य होता है, ठीक। और अदर वर्ड्स, ठीक। तो ये हो जाता है कर्म का विस्तार, जो है अन्य बातें। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, तो वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री। हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। अगर कर्ता एक वचन का होगा तो वर्ब में एस या ईएस हम जोड़ देते हैं, वह हमेशा मेरी मदद करता है। ही ऑलवेज
हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी मदद करता है। हमेशा की अंग्रेजी बच्चों ऑलवेज, मदद करना हेल्प, मेरी मी। अब हेल्प में क्या हुआ, एस आ गया, क्यों, क्योंकि ये एक वचन करता है, ठीक। और ये ग्रामर का नियम है कि अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की। तो कर्ता जो हमारा है ही, ये क्या है, एक वचन का है, ठीक। तो हमने क्रिया क्या किया, वर्ब में एस या ईएस हम लगाते हैं, तो हमने एस लगा दिया। अब देखते हैं जो है कि हमारे जो कर्ता हैं, इसको यहां देख लेते हैं। ही, सी, इट, नेम, ठीक। इनके साथ में आपको एस या ईएस लगाना है, समझ गए। इसके अलावा आई, वी, यू, दे, इनके साथ में एस या ईएस वर्ब में नहीं लगेगा। अगर ये करता है, ही, सी, इट, नेम है या कोई भी एक वचन करता है तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाएंगे। बहुवचन करता है, ठीक है, ये करता है आई, वी, यू, दे या कोई भी बहुवचन करता है तो उसके साथ में हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। कहां पर एस लगाएं, कहां पे ईएस लगाएं, तो सी एच, एस, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड, अगर आता है तो लगाएं ईएस। सी एच, एस, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड आ जाता है तो आपको लगाना है ईएस, वर्ब में लगाना है। लेकिन कब, जब कर्ता आपका एक वचन का हो, बहुवचन का करता होगा तो ऐसे एस आएगा नहीं, ठीक है। तो ज्यादातर अगर वर्ब के आपके लास्ट अक्षर ये हैं तो आपको जो है एस, ईएस लगाना है, नहीं तो आप एस लगाइए। अब यहां पर क्या था, पी है, इसमें पी नहीं है तो हमने क्या किया, केवल एस लगा दिया। अब एक वचन कर्ताओं के साथ में एस आता क्यों है, एस या ईएस क्यों आता है, तो ये ग्रामर का नियम है कि एक वचन कर्ता होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, ठीक। अब यह क्या कि हमारी जितनी भी वर्ब हैं वो अपने मूल रूप में बहुवचन में, गो, राइट, हेल्प, स्लीप, ये जितने भी हमारी वर्ब है वो अपने मूल रूप में ऑलरेडी पहले से वो बहुवचन में है और उनको बहुवचन से एक वचन में बनाने के लिए ही उसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं, क्योंकि ग्रामर का नियम है कि कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। कर्ता बहुवचन का है, वी लव, तो वी क्या है, बहुवचन है, इसमें नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुवचन में ही है। लव, प्रेम करना, यहां पर अगर सिंगुलर होता ही, सी या किसी का नाम होता राहुल, रवि, तो हम यहां पे लगा देते लव्स, यस कर देते। तो आपको समझ में आया अभी कि हमने यहां पे एस ही क्यों लगाया और एस लगाया ही क्यों, क्योंकि कर्ता एक वचन का था तो हमने जो है इसमें एस लगाया, और केवल एस इसलिए लगाया जो है कि इनके साथ में ईएस आता है। एक वचन का कर्ता है तो क्रिया एक वचन की होगी, क्योंकि हमारी सभी क्रियाएं अपने मूल रूप में बहुवचन है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो द अर्थ, मूव माने घूमना, तो मूव्स। अब इसमें मूव में ऑलरेडी है ही तो हमने केवल एस लगा दिया, ठीक है। और वैसे भी जो है अगर वी रहता तो उसके हिसाब से यहाँ पे एस ही आता। तो अर्थ मूव्स राउंड, चारों ओर ना, द सन, क्लियर। मैं आपकी समस्या समझता हूं, ठीक, मैं आपकी समस्या समझता हूं कि आपको टेंस में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जीरो लेवल से आप टेंस सीख लीजिए। आई, अंडर,
स्टैंड, योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या समझता हूं। आई है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आई के साथ में एस या एस नहीं लगेगा। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो वी प्ले फुटबॉल। अभी क्या है, बहुवचन, तो ऐसे यस आना नहीं, तो वी प्ले फुटबॉल। और एक चीज और, जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस में यूज होती नहीं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में वो यूज नहीं होती है। उसका प्रयोग शुरू होता है नेगेटिव सेंटेंस से, और नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग शुरू होता है उस समय यस या यस का नियम हट जाता है और हेल्पिंग वर्ब डू डज लगना शुरू हो जाती है। डज एक वचन कर्ताओं के साथ, डू बहुवचन कर्ताओं के साथ, यानी जिनके साथ एस या यस लगता है उनके साथ आएगा डज, और जिनके साथ एस या यस नहीं लगता है उनके साथ आएगा डू। तो वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। मैं आपको जानता हूं, आई नो माने जानना, ठीक है, ये साइलेंट है, नहीं तो आप पढ़े कनो। आई नो यू, आपको यू, ठीक है। तो आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। रमेश, सॉरी एच भी आएगा इसमें, रमेश गो, अब आ गया वो बच्चों, तो क्या लगा देंगे ES, रमेश गोज टू स्कूल, रमेश स्कूल प्रतिदिन भी है, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा डेली या एवरीडे, ठीक। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं डेली, ठीक। रमेश गोज टू स्कूल डेली, रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, या रमेश रोज स्कूल जाता है होता तो भी आप डेली या एवरीडे लगाते हैं। मोहन पतंग उड़ाता है, तो मोहन उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाइट। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें आ गया वाई, तो वाई को जो है हम जब उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है जो है, तो हम उसको बदल देंगे IES में, तो हो जाएगा फ्लाइज अ काइट, ठीक। मोहन फ्लाइज अ काइट, मोहन पतंग उड़ाता है। तुम टीवी देखते हो, तो यू देखना की अंग्रेजी वॉच। लुक या सी इसलिए नहीं कि टीवी सच तो हम देखते नहीं, गौर से देखते हैं, तो जो चीजें ध्यान से देखी जाती हैं, गौर से देखी जाती हैं, तो उनके लिए हम वॉच का यूज करते हैं। तो यू वॉच टीवी। गाय घास खाती है, तो काऊ, खाना की अंग्रेजी ईट, टी है, ये सारे लेटर तो है नहीं, तो आ जाएगा एस, क्योंकि सिंगुलर है। ईट्स ग्रास, ग्रास माने घास, तो ग्रास की स्पेलिंग होती है GRASS, ग्रास, ग्रास माने घास। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं, और कहां पर एस लगाते हैं और कहां पर ES लगाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो यस ES क्यों नहीं लगाते, ये भी मैंने आपको बताया। तो मैं समझता हूं कि आपको प्रेजेंट सिंपल अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आपको एक ही वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक, तीनों मिल जाएंगे जो है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, तैयार कीजिए, और 2023 में ऐसी आशा करता हूं कि आप टेंस अच्छे से सीख जाएं, क्योंकि अगर हमें टेंस आ गया
तो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच उसकी भी वीडियो अवेलेबल है, और पैसिव वॉइस, ठीक है, ये दोनों चीजें सीखने का आपको भरपूर मदद मिलेगी। क्लियर? आइए तो बच्चों अब हम देखेंगे इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जहां पर एस का नियम समाप्त हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगने लगती है और सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ। आइए देखें नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव सेंटेंस देखें, और अब ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें किसी भी आदत, स्वभाव, घटना को नकारा जाए, इनकार किया जाए, अस्वीकार किया जाए। पहचान वही होती है, आइडेंटिटी भी वही होती है, ठीक, रूल में यानी नियम में चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट थर्ड प्लेस पे आएगा, अनिवार्य रूप से आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज। जिनके साथ में हम लगाते थे एस या ईएस उनके साथ में डज, और जिनके साथ में हम एस या एस नहीं लगाते थे वर्ब में उनके साथ में डू। इसको ऐसे समझिए, एक वचन करता है, ही सी नेम है, या एक वचन करता है तो डज नॉट, बहुवचन करता है आई वी यू दे, या कोई भी बहुवचन करता है तो उसके साथ में डू, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट अनिवार्य रूप से आएगा, थर्ड प्लेस पर ही आएगा। तुम स्कूल नहीं जाते, ठीक, तो यू, अब यू है तो डू, ठीक, नॉट 1 2 3, जाने की अंग्रेजी गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। वह टीवी नहीं देखता है, ही डज नॉट वॉच टीवी। क्लियर? मैं बता भी चुका हूं आपको, ही डज नॉट वॉच टीवी, तो वॉच क्यों आया, और डज नॉट ही, तो ही क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन करता है, इसके साथ में हम डज लगाएंगे, तो ही डज नॉट वॉच टीवी। रमेश नाम है तो डज नॉट सिंग गाना, ठीक है, तो गाना नहीं गाता, तो गाता का आ गया ये, गाना का हो गया अ सॉन्ग। रमेश गाना नहीं गाता है, रमेश डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वे लोग नहीं समझते हैं, दे प्लूरल है, डू, दे डू नॉट समझना, अंडरस्टैंड, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वे नहीं समझते हैं, वह रात में नहीं पढ़ती है। सी डज नॉट रीड एट नाइट, वह रात में नहीं पढ़ती है। मैं आपको नहीं जानता हूं, पहले वाले सेंटेंस था जानता हूं तो नो था उसमें, ठीक है, और अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। यहां पर आई मैंने आपको लिखा भी है, आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूं। हम लोग नेपाल में नहीं रहते, वी डू नॉट लीव माने रहना इन नेपाल, नाउन है तो एन बड़े से आएगा, नेपाल देश का नाम है, ठीक है, एक देश का नाम है ना नेपाल, तो अगर प्रॉपर नाउन आ जाए, ठीक है, तो आपको वी डू नॉट लीव इन नेपाल, तो नाम आ गया किसी का,
तो उसमें आपको फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल कर देना, ये ध्यान रखना। संध्या कहानियां नहीं लिखती। संध्या डज नॉट, लिखना क्या मेरे जी, राइट स्टोरी, स्टोरीज। मैंने आपको बताया था कि वाई आ जाएगा तो आई ई एस में चेंज कर देंगे, फ्लाई में आया था, अभी स्टोरी तो एस टी ओ आर वाई, लेकिन ओ सॉरी 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 एस टी ओ आर वाई, स्टोरी तो वाई आया, तो वाई में जो है हम क्या करेंगे, आई ई एस, वाई को चेंज कर देंगे। फिर से देख लीजिए, संध्या कहानियां नहीं लिखती है, एक वचन करता है तो हमने लगाया डज नॉट, लिखना कर दीजिए राइट स्टोरीज, कहानियां है ना तो स्टोरीज, तो स्टोरी वाई तो किसमें चेंज हो गया, आई ई एस में, जैसा हमने किया था फ्लाई में भी किया था, वाई आया था। सोहन पतंग नहीं उड़ाता है। सोहन नाम है, डज नॉट फ्लाई, ठीक, हाँ उसमें हमने आई एस किया था, एक वचन करता था उसमें डू नॉट डज नॉट नहीं आता था, एस एस लगाने का नियम था, नेगेटिव सेंटेंस में नियम एस एस का नहीं लगता है। सोहन डज नॉट फ्लाई अ काइट। हम लोग काम नहीं करते हैं। वी डू नॉट वर्क, काम करना, ठीक, वी डू नॉट वर्क, हम काम नहीं करते हैं। जैसे गलत बात है, काम करना चाहिए, ये तो नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए बताया, हम लोग भी काम करते हैं और काम करना भी चाहिए। वी डू नॉट वर्क, हम काम नहीं करते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस था आपका बच्चों, इसके पहले आपको सिंपल मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, ये रूल्स हैं, इसकी आइडेंटिटी, पहचान, ये सब याद कीजिए, आपको सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों अच्छे से आ जाएं, मैं ऐसी आशा करता हूं। और इसके बाद अब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये दो बताए आपको। इसके पहले मैंने टेंस इंट्रोडक्शन और फिर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बताया था और नेगेटिव सेंटेंस बताया था। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, ठीक, जिनके दो पार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने दोनों के ही रूल लिखे हुए हैं यहाँ पे और दोनों के ही एग्जांपल्स लिख दिए। पहले रूल देख लेते हैं। जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट लगाएंगे सेंटेंस में, रूल में मैंने नॉट लिख दिया है। फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो रूल है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड लगा दीजिए, आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बन गया। समझ में आया? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ये है, इसके आगे हमने WH वर्ड को ऐड कर दिया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बन गया। अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हिंदी इसकी होती है एकल प्रश्नवाचक वाक्य या इकहारा प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी हिंदी होती है डबल इंट्रोगेटिव की दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसको हिंदी में कैसे जानें? तो हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है?
हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी वाट ना लिखकर कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं डू और डज का। हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी वाट हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसी भी टेंस की हो, सब में जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ये रूल है सब में लागू होता है कि हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर भी यही लगेगा। और बाकी के टेंस हो प्रेजेंट क्वांटिटी, पास्ट क्वांटिटी, फ्यूचर परफेक्ट, जो भी टेंस है सब में सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही रूल अप्लाई होता है। तो क्लियर हो गया? हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी वाट हम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। नॉट को हम थर्ड प्लेस पे रखते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य। क्या तुम स्कूल जाते हो? तो हम एक वचन कर्ताओं के साथ में लगाते हैं डज, बहुवचन कर्ताओं के साथ में लगाते हैं डू। ही, सी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर्स एक वचन करता उसके साथ में आएगा डज। यू, वी, दे इनके साथ में आएगा डू। बहुवचन कर्ताओं के साथ में डू, एक वचन कर्ताओं के साथ में डज और आई के साथ भी डू आएगा। ये याद रखिएगा। क्या तुम स्कूल जाते हो? तो हेल्पिंग वर्ब रूल के अकॉर्डिंग भी चले तो डू मैंने बताया था आपको कि वाट ना लिखकर क्या की अंग्रेजी पहले अगर आ रही सबसे फर्स्ट प्लेस पर इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में सबसे पहले आ रही है तो डू यू गो टू स्कूल। अभी आपको समझ आ गया। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? हिंदी वाक्य में क्या शब्द आ गया पहले? तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आपको क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्या शब्द अगर है हिंदी वाक्य में सबसे पहले तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आए, ना कि WH वर्ड वाट। तो यहां पर यू था तो हमने डू लगा दिया। डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? और इन प्रश्नों को उत्तर यस में दे सकते हैं। हाँ मैं जाता हूं, नहीं मैं नहीं जाता हूं। क्या वह किताब पढ़ता है? अब वह आ गया सिंगुलर नंबर, एक वचन करता, डज लगाएंगे। डज ही रीड, रीड हमारे बच्चों पढ़ना, आ बुक, क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वे टीवी देखते हैं? डू प्लूरल नंबर है तो इसलिए डू। दे वॉच टीवी, क्वेश्चन मार्क। वॉच टीवी, लुकमा ने भी देखना, सीमा ने भी देखना, ठीक। लेकिन टीवी हम देखते हैं क्या? नहीं, टीवी हम गौर से देखते हैं, ठीक। उनको गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। जैसे लाइव प्रसारण चल रहा है किसी चीज का या टीवी देख रहे हैं तो उसके लिए आप देखना की अंग्रेजी वॉच लगाएं। डू दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं? दे प्लूरल नंबर है इसलिए हमने पहले डू लगाया। मैंने बता दिया आपको टू डज पहले क्यों आएगा। हिंदी वाक्य में क्या शब्द है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, रूल भी है हमारे यहाँ पर। क्या आप मुझे जानते हैं? आप यू, तो डू यू नो मुझे अंग्रेजी मी,
क्या आप मुझे जानते हैं? तो डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रूल है। आप इस रूल को याद कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहा है। आपको रूल याद होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस था कि हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि WH वर्ड पहले आता है, फिर इसी रूल को आप फॉलो कर सकते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल को WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। देखो यहाँ पे नॉट थर्ड प्लेस पे था, लेकिन WH वर्ड बढ़ जाने से इसका जो प्लेस है, स्थान है, वो चौथा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब हिंदी वाक्य में इसमें नहीं शब्द नहीं था तो हमने नॉट नहीं लगाया। अब कहीं कहीं पढ़ाते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक, यानी नॉट है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो कहते हैं, और अगर नॉट नहीं है तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ठीक। लेकिन मैं समझता हूं कि हमको बस केवल ये जान लेना है कि अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट लगाएं, नहीं शब्द नहीं है तो नॉट ना लगाएं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कितना क्लियर हो जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में तो नॉट आता है तो आपको पता ही चल जाएगा। ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले ये जान लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। क्यों, कब, कहां, कैसे, किसे, कौन। हिंदी वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसका रूल ये है, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं तो पहले क्या लिख देंगे हम, वही। रूल भी हमारा यही बोल रहा है, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट नॉट V1, ये याद रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हिंदी वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, हाँ मैं जाता हूँ, नहीं मैं नहीं जाता हूँ, पता चल रहा है, आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम यस नो में ना देकर हमें पूरा पूरा उत्तर देना होता है, वो रीजन बताना होता है, वो कारण बताना होता है, वो पूरी बात कहनी होती है जो प्रश्न में पूछी गई है उसके उत्तर में। आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, इसका कुछ रीजन होगा, ठीक है। हाँ, इसी प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, नॉट फोर्थ प्लेस पे आ जाता है, ठीक। बाकी सारे रूल वैसे अप्लाई होते हैं जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल थे। वाई, अब हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, डू, सब्जेक्ट यू। अब इसमें नॉट है, अब नॉट आएगा, यहां पर भी नॉट है फोर्थ प्लेस पर, तो आप लगाएंगे नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना तो गो, टू स्कूल। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है या कौन सी किताब पढ़ता है, तो कौन सी, तो हो जाएगा बच्चों विच बुक। हाँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि डिस्टर्ब हो रहा हो, आज मकर संक्रांति है तो सब काइट फेस्टिवल पतंग वगैरह उड़ाते हैं और कुछ उसमें साउंड वगैरह बजा रहे हैं बच्चे लोग जो है, ठीक, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। विच बुक, वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है, वह एक वचन करता है, एक वचन करता है साथ हम लगाते हैं डज, रूल में भी है डू डज, अकॉर्डिंग रूल ट्रांसलेट करें तो ये हो गया आपका डज। ही, सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी ही। विच बुक डज ही पढ़ता है, रीड। क्वेश्चन मार्क, हाँ कौन सी पुस्तक, ये आपका इतना प्रश्नवाचक शब्द है, कौन सी पुस्तक। ऐसा ना करें आपके विच डज ही रीड बुक, पीछे कर दें, गलत हो जाएगा। किसकी किताब, कौन सी किताब,
ठीक, तो उसमें आप ये ध्यान देंगे कि विच बुक, कौन सी पुस्तक या किताब, ये आपका कितना प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पर हमको किसके साथ में ही देंगे। ठीक, जैसे होता है ना कितने बच्चे, कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, ये आपका इतना प्रश्नवाचक शब्द होने का। हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी बॉयज, ठीक, हाउ मेनी चेयर्स, कितनी कुर्सियां, तो ये इतना आपका WH वर्ड बनता है। तो ये आपको ध्यान देना है जो है कि WH वर्ड आ गया ऐसे कौन सी, कितना, कितने जो है। तो विच बुक डज ही रीड, वह कौन सी किताब पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। पहचान हमारी मिल ही रही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ सिंपल सेंटेंस में। ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, तो ता है। क्लियर? रमेश क्या करता है, एक प्रश्नवाचक शब्द आ गया बीच में, क्या, क्या की अंग्रेजी होती है बच्चों, व्हाट डज, सॉरी रमेश है, नहीं रमेश डू, व्हाट WH वर्ड, रमेश सिंगुलर एक क्वेश्चन करता है तो डज लगाए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट रमेश रखा, वर्ब है करना, करना की अंग्रेजी होती है डू, ये हेल्पिंग वर्ब भी है प्रेजेंट सिंपल की और प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर मेन वर्ब है। हाँ ऐसा मत समझिए डू तो यहाँ लगा हुआ है, सर ने यहाँ डू क्यों रख दिया, डू माने करना, क्या करता है, तो डू यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये। और मान लीजिए प्लूरल होता कि तुम क्या करते हो, ऐसा होता तो होता व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो यहाँ पर डबल डू आता, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब होता और दूसरा मेन वर्ब होता, ये याद रखिएगा। आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। वेयर कहाँ की अंग्रेजी, आप, प्लूरल है तो डू, यू, रहना की अंग्रेजी लीव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो। वह बाजार कब जाता है, ठीक, तो हमने क्या देख लिया, विच देख लिया, वाई देख लिया, तो कब, कब की अंग्रेजी व्हेन, तो ये आता है व्हेन। वह सिंगुलर है तो आएगा डज, सॉरी इसको मिटाकर ही लिख देते हैं, डज ही गो टू द मार्केट, सॉरी क्वेश्चन मार्क। वह बाजार कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू द मार्केट, सिंगुलर था वह यानी ही आता तो सिंगुलर हो गया, एक क्वेश्चन हो गया तो हमने डज लगाया। बाकी ये रूल आप याद कर लीजिए, और जो मैंने आपको नोट्स बताए कि हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है, तो जिसके अंग्रेजी वाक्य लिखकर कर्ता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यही सभी टेंस के सभी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही फॉलो होगा। तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई, प्रेजेंट क्वांटिटी होता तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए वहां, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज, पास्ट इंडेफिनिट होता तो डिड लगाते, पास्ट क्वांटिटी होता तो वाज वर्ब लगाते, पास्ट परफेक्ट होता तो हैड लगाते, इसी तरह अन्य। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और ये आपके रूल में भी है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपको मैं बता चुका हूं। अब बच्चों हमारी चर्चा होगी नेवर, यूज ऑफ नेवर और यूज ऑफ हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ठीक है, इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।